बलिया के सिकंदरपुर में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा के सवाल पर कहा कि 7 साल पहले यूपी अपराध माफियों से जाना जाता था। सपा अपराधियों के पर्याय देती आई थी। 2027 विधानसभा होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने संभवतः चुनावी कसरत शुरू कर दी है। यादव कम से कम गुंडे और अपराधियों के कमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सारे लोग उनके पाले में खड़े होते हैं। अभी सरकार चुनाव आएगा तो फिर देखिएगा कैसे तमाम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न दिया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बदनाम था पिछले सत्ता को। 7 वर्षों के पहले की उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे पर अपराध और माफिया राज गुंडों के लिए जाने उद्योग लगते थे। यहाँ तो कहते थे कि अपहरण का उद्योग उत्तर प्रदेश में है, यहाँ वसूली की जाती है, जेलों से अपराधी समानांतर सरकारें चलाया करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरे हिंदुस्तान के 41 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया है उद्योग के लिए। तो देश के व्यापारियों का, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का भरोसा इस सरकार पर है और इसीलिए है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी जी की सरकार ने समाज का भरोसा जीता है। आज हमारी बहन बेटियां भी रात के अंधेरे में घरों से निकलती हैं। किसी पिता को इस बात की चिंता नहीं करना होता उसका बेटा घर के बाहर गया है, लौटेगा भी नहीं। अंबेडकर नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही मिनट में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना लगते ही दमकल की करीब 2 गाड़ियां आग वाली घटना पर पहुंच गई। हालांकि सूचना पर सदर कोतवाली व सीओ सदर, एसडीएम प्रशिक्षु सीओ ऐश्वर्या उपाध्याय व काफी पुलिस बल के साथ घटना पर मौजूद है। पता चला कि आग लगी तो हम लोग आए भी और दमकल यहाँ खड़ी है, आग बुझा दी गई है। एक स्टेटस का शोरूम था, कोई सेठ साहब है जो इलाहाबाद में रहते हैं, उनका एक मकान है जिसमें वो किराए की दुकान चलाते हैं। तो आग लगने का कारण जो है अभी फिलहाल प्रारंभिक रूप से बताया जा रहा है कि ऐसी कोई है ब्लास्ट की, बाकी जाँच की बात नहीं पता। नुकसान कितना है? अब नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है। मेरे बिल्डिंग का कमर्शियल भी क्या इसमें सर फ्रीडम फाइटर भी लगा था क्या? ये देख सकता हूँ उसके साथ जाँच को की जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि जो कार्यकर्ता कम से कम 100 सदस्य बनाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। सक्रिय सदस्य बनने के बाद वह व्यक्ति पार्टी के किसी भी पदाधिकारी बनने के लिए अधिकृत होगा। मैंने उनसे पूछा किसी से पैसे तो बताइए, किसी हमको नहीं बताया किससे पैसे लिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पूछा बताइए पर्टिकुलर कि सबसे ले रहे हैं। उन्होंने बोला सबसे ले, मैंने तुमसे दिए गया, भाई तुम नहीं दे तो बोलो। ये कहना बहुत आसान है, सबसे ले रहे हैं। तुम व्यक्तिगत कोई व्यक्ति हमको बताएगा, कोई हमसे भी नहीं बताएगा, सामने बता दो, अकेले बता दो तो मैं कार्रवाई करूँ। यहाँ तो इसका जुलूस भी निकल चुका पुलिस। हाँ आए, हमने उसको बुलाया, बहुत सत्य उसको कहा है इस प्रकार की ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे व्यापारी को उत्पीड़न देते कि सरकार अपना काम करती है। मिलावट भी होती है, आप ये तो नहीं कहते 100% मिलावट होती नहीं है। तो मिलावट होती है आप हमसे ये कहेंगे साहब मिलावट हो रही है, तेल में मिलावट हो रही है, आटे में मिलावट हो रही है, मैदा में मिलावट हो रही है। जो कार्रवाई होगी वो विधिवत तरीके से होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो मिलावट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पर किसी का उत्पीड़न होगा तो उसको भी अधिकारी को बख्शा नहीं है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम शुरू हो गया। इसी को लेकर भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों सक्रियता बढ़ गई है। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा अटल भवन कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, जिला प्रभारी पद्मसेन चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष त्रिम्बक तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर छठे वर्ष हम लोग संगठन का महापर्व मनाते हैं और सबकी सदस्यता एक बार फिर से करानी पड़ती है। इस बार भी ये हमारा 2024 का संगठन महापर्व शुरू हुआ है। हमारे लिए उत्सव का विषय है। सदस्यता बनाना हमारे लिए केवल मोबाइल पे मिस कॉल कराने जैसा नहीं है, बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लोगों को आमंत्रित करके हम वैसा ही उत्सव मनाते हैं जैसे हम किसी पारिवारिक संबंध में जाते हैं।
दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोदी जी को सदस्य बना करके शुरुआत किया है। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बना के प्रदेश में शुरुआत किया। आज जनपद अम्बेडकर नगर में हम सब लोग बैठ करके इस चर्चा के बाद प्रेस के बाद शुरुआत करेंगे। पूरे जनपद में 23 मंडल हैं, 5 विधानसभाएं हैं। मेरा लक्ष्य है 3 लाख से ऊपर सदस्यता का अभियान जो है लक्ष्य लिया उसको पूरा करेंगे सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग के बल पर। बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र में नाना मऊ गंगा घाट पर शनिवार को स्नान के गए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य वर्धन का पता 4 दिन बाद भी नहीं लग सका। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस पीएसी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखी है, लेकिन उनका 5वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। उन्नाव जनपद में घटनाएं होने के बाद एसडीआरएफ के कुछ जवान वापस लौट गए, जबकि एनडीआरएफ की टीम अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे है। चौथे दिन मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम बिठूर से लेकर नाना मऊ तक पूरा गंगा सर्च ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन डॉक्टर आदित्य वर्धन का कोई सुराग नहीं लगा। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जालौन मुख्यालय उरई के विकास भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से पूरा करना किया गया है। इसको लेकर नगर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि समय मिशन रोजगार रफ्तार दी जा रही है। साथ ही इसको लेकर जिले के 12 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आज जनपद जालौन उरई विकास भवन में सभागार के अंदर उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री ने लखनऊ लोक भवन में प्रदेश के 1335 13 विभागों के नियुक्ति पद देने का काम किया है। उसी को लेकर आज उरई में जो जनपद जालौन के 12 छात्र छात्राएं निवासी हैं, उन्होंने इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त किया है। कुछ ने उरई सभागार में के माध्यम से प्राप्त किया, कुछ लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथ से उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त। खबर रायबरेली से, जहां बहराइच के भेड़ियों की तर्ज पर रायबरेली में पागल कुत्तों का आतंक चरम पर है। यहां शहर कोतवाली इलाके के चंपा देवी में पागल कुत्ते की चपेट में आने से आम आदमी को बचाने के लिए स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर निगरानी कर रहे हैं। अरे सुबह से एक पागल कुत्ता है, वो लोग यहाँ लगभग 5 से 7 लोगों को काट चुका है। अच्छा, अभी एलपीएस से बच्चे छूटे, एक बिटिया को दौड़ाया तो हम लोग उसके पीछे भागे, बिटिया तो बच गई, लेकिन एक कांटों का मिस्त्री था उसको काट लिया। फिर लोहारन के आगे तक गए हम दौड़ा के, वहाँ 2 लोगों को काटा। उसके बाद फिर वहाँ से भागा, घूम गया, फिर इधर चंपा देवी की तरफ को आया, लगभग 2 लोगों को फिर काटा। 5 लोगों को तो मेरे सामने ही काटा और बाकी कितने को काटा हो इसका तो कुछ पता ही नहीं। खबर फतेहपुर से है, जहां बीती रात से विद्युत आपूर्ति ठप रहने से नाराज किसानों व ग्रामीणों ने अस्थोर उपकेंद्र का घेराव कर ताला चढ़ दिया है। नैनी व थिराव फील्डरों की आपूर्ति को लेकर फूटा गुस्सा, किसानों ने अधिकारियों को बुलाने की मांग की। खबर सीतापुर से, जहां सेवानिवृत्त शिक्षक ने बीएसए कार्यालय में हंगामा किया। शिक्षक द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर हंगामा करने से कार्यालय के में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामला समझने को अपने कक्ष में बुलाने के लिए जब उसने बीएसए से भी अभद्रता कर दी, इसलिए कर्मचारियों से पकड़वाकर कार्यालय से बाहर करवा दिया गया।
रुद्रपुर में मासूम बालिकाओं से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में एक और इजाफा हुआ है। कल उधम सिंह नगर में सितारगंज में 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और आज रुद्रपुर में 5 वर्षीय मासूम को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। थाना कोतवाली रुद्रपुर में 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी भी थी, महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। तो ये वहां जाके ये पता चला कि एक 5 साल की नाबालिग लड़की जो आदर्श कॉलोनी की निवासी है और आसपास ही रहने वाले युवक जिसका नाम राहुल ढींगरा है, इसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब मौके पर पहुंचे तो हमने पूरी घटना की जानकारी ली। वहां पर उच्च अधिकारीगण भी पहुंचे थे और ये पता चला कि ये लड़का इसको बहला फुसला के चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और वहां जाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। बीती 18 अगस्त को आईएसबीटी देहरादून में घटित नाबालिग से गैंगरेप की घटना में पुलिस किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इस पर पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल कर आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से पुलिस तैयार है। जो ये दुखद घटना एक आईएसबीटी पर गैंगरेप में हुई थी, उसमें जो है हमारी तरफ से पूरी चार्जशीट एसआईटी टीम द्वारा इसमें तैयार कर ली गई। इसमें 35 गवाह रखे गए हैं। इसमें जितने भी साक्ष्य थे, चाहे भौतिक साक्ष्य हो, इसमें सीसीटीवी की वो हो, चाहे हमारे माननीय न्यायालय में जो बयान हो, कुछ शस्त्रीय साक्ष्यों के बयान कराए गए। नैनीताल में पहली बार आयोजित बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता ऑल सेंट कॉलेज की छात्राओं ने भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय को 5-1 से शिकस्त दी। बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट और प्रमुख महिला शांति बिष्ट ने खिलाड़ियों का परिचय लिया और बेहतर खेल की शुभकामनाएं दी। नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित पहली बार बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में शहीद सैनिक स्कूल और केएमवीएन के सहयोग से आयोजित की गई थी। आगे आना चाहिए, पर अभी काफ़ी कर भी रही है सरकार और काफ़ी स्पोर्ट्स पहाड़ से निकल रहा है। टैलेंट काफ़ी है पहाड़ों पे, पर यही सुविधाओं की जो कमी रहती है उससे प्लेयर बाहर आने में डरते हैं और अगर कोई प्लेयर बाहर आता भी है तो उनको जो सुविधाएं अच्छे स्तर पे चाहिए होती है वो ना मिलने के कारण वो थोड़ा पीछे रह जाती हैं। और अभी सरकार थोड़ा बहुत इनिशियल ले रही है, पर मैं चाहती हूँ कि सरकार और आगे आए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कैदियों की रहने की व्यवस्था, उनकी मानसिकता का विकास करने, स्वास्थ्य और मानदेय को बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का 26 साल बीत जाने के बाद भी अनुपालन नहीं करने वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक इसका अनुपालन करने को कहा। ऐसा है कि जो पीआईएल जेल रिफॉर्म और प्रीमेच्योर जो कन्विक्ट हैं उनके रिलीज़ के लिए और जेल की स्थितियों को जो है ठीक करने के लिए पीआईएल पड़ी हुई थी यहाँ। इसमें आज जो कोर्ट ने कहा कि जो कैदी हैं जो काम करते हैं और सेंट्रल जेल हो या और जेलों में जो उनको काम लिया जा रहा है, तो उसमें जो है 1998 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उनको जो है मिनिमम वेजेस दिया जाए। तो उस बात पे कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं और कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्होंने जो है सेक्रेटरी होम उत्तराखंड सरकार को जो है आज कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी जो कैदी जो है जेलों के अंदर, सेंट्रल जेलों के अंदर जो आजीवन कारावास के कैदी हैं उनको जो है मिनिमम वेजेस दिया जाए। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किसानों ने शुरू कर दिया है। आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना, जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा और 24 घंटे दिन रात ये धरना चलेगा। इसमें जो किसानों की जो मुख्य मांग है, बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी करी जा रही है। स्मार्ट मीटर का सीधा सा मतलब ये है कि हर महीने या 20 दिन में 15 दिन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब जिस हालात में किसान की फसलों के भुगतान 1.5 साल में 2-2 साल में होते हों, तो वो किसान 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, हर महीने रिचार्ज कैसा कराओगा बिजली का। लैंसडाउन तहसील के भांसी गांव निवासी एक नाबालिग किशोर द्वारा सेंधी खाल के निकट एक यात्री शेड में
फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। मामले में रेगुलर पुलिस की जांच जारी है। 21 जुलाई 2024 को इस घटना की जांच पहले राजस्व पुलिस कर रही थी। इसमें इस मुकदमे की जांच एसआई वेद प्रकाश जो चौकी इंचार्ज गुमखाल थे वो कर रहे थे और मुकदमे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी डॉक्टर के द्वारा दी गई है उसमें पोस्टमार्टम में भी उसकी जो एंटीमोर्टम हैंगिंग आई है। एंटीमोर्टम हैंगिंग का मतलब हो गया है कि मृत्यु जो कारित हुई है वो फांसी लगाने से हुई है। बाकी और भी इसमें विवेचनाएँ इसमें प्रचलित है। फिलहाल प्राइमरी यही है कि उसमें जो आया था जो एक वो चल रहा था कि मारा है या कहीं है, लेकिन जो पीएम रिपोर्ट आई है जो फैक्ट्स आए हैं हमारे पास उसमें एंटीमोर्टम हैंगिंग आई है। तो बाकी अभी विवेचना प्रचलित है और भी जो तथ्य आ रहे हैं उस हिसाब से हम विवेचना को देख रहे हैं, विवेचना पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लगातार घटनास्थल पे भी जाया गया है, जो पटवारी हैं उनसे भी बातचीत की गई है और अलग अलग जो गांव के व्यक्ति हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। खबर लक्सर से है। गन्ना विकास परिषद द्वारा किसानों के खेतों को गाँव और हाईवे से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो हमारी ये गन्ना विकास परिषद का जो एक है ये किसानों के लिए काम करती है। जहाँ किसान का जो गन्ना आता है खेत से वहाँ से ये सड़क बनाती है। तो यहाँ से भी प्रधान जी के प्रस्ताव पर हमने काम किया क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादातर गन्ना ही आता है। तो इस वजह से हमने यहाँ से अपने विभाग से सड़क बनवाई। इस बार हमने 3 सड़क तो हमें जिला योजना से मिली और 8 सड़कें हमारी गन्ना विकास परिषद की है। और हम हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम किसानों के लिए जो रास्ते ख़राब हैं, जिनको गन्ना नहीं निकल पाता है, उनकी सुविधा के लिए सड़कें बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बजट है हमारा, हम सारा बजट जो है सड़कों पर ही लगा रहे हैं। बहुत खुशी है। मैंने अपने प्रस्ताव पे गन्ना विकास परिषद एक सड़क दी थी। इस सड़क से मतलब ये दिक्कत थी, पूरे गांव का रास्ता था मेन बाईपास के लिए, खेतों में जाने के लिए। खेतों में ये सारा जितना भी रास्ता खेतों को कवर कर रहा है। और हमारे चेयरमैन साहब जो मैंने दिक्कत दिया था, इन्होंने मुझे तुरंत एकदम कहा कि आपकी सड़क से पहले ही बनाई जाएगी। इससे भी अलग हमारी परिषद में इन्होंने बहुत अलग, इससे भी अलग कई सड़कें बना रखी हैं। और आज हमें और पूरे गांव को बहुत खुशी है कि जो हम खुशी का इजहार कर रहे हैं और इनका धन्यवाद करते हैं। खबर बागेश्वर से, जहां कांग्रेसियों ने नगरीय समस्याओं के विरोध में तहसील परिसर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए पार्टी के प्रांतीय नेता ललित ने नगरीय सुविधा के लिए प्रति नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता रवैये पर नाराजगी जताई है। नगर पालिका क्षेत्र जो है बागेश्वर की बहुत सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके संबंध में पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत डसीला, महामंत्री कवि जोशी और अन्य साथियों के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जिस संबंध में हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले, मंच तले भगवत डसीला के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और कवि जोशी जी के द्वारा ये उपवास कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करा गया है। तो हम सब लोग उनके समर्थन में यहाँ पर हैं। और जो 51 सूत्री मांग पत्र रखा है, प्रशासन को चाहिए था कि भाई 1 सप्ताह पूर्व हमने उनको जो है लिखित में अवगत कराया था, विभागीय अधिकारियों को बुलाकर उनका समाधान करवाकर हमको अवगत कराना, लेकिन आज 4 तारीख तक जब समाधान नहीं कराया गया तो हमको मजबूरी में यहाँ पर तहसील प्रांगण में यहाँ पर बैठना पड़ा। और उसमें भी बहुत जद्दोजहद के साथ प्रशासन के द्वारा हमारे जो पूर्व में यहाँ पर कार्यकर्ता बैठ रहे थे उनको एकदम जो है पुलिस के भय से, पुलिस की डर से जो है बाहर बैठा दिया गया, सड़क पर बैठा दिया गया। और आवाजाही में जो दिक्कतें वहाँ पर हो रही थी, गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, तो हमने पुनः जो है इसी तहसील प्रांगण में आंदोलन शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि भाई हमारे खबर रामनगर से, आपको बता दें कि जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के आदेश पर पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार रात पुलिस लखनपुर चुंगी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले के आरोप में कई वाहन चालकों के खिलाफ की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान इस क्षेत्र के 2 युवक अपने वाहन से गुजर रहे थे, जिन्होंने पुलिस द्वारा रोका गया, तो उसके लिए पुलिस से अभद्रता की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हीरा सिंह भंडारी का आरोप है कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ कल रात लखनपुर से आ रहे थे। इसी बीच एक महिला सिपाही द्वारा जबरन उनकी गाड़ी की चाबी निकालकर अभद्रता की गई। कल शाम को वाहन चेकिंग के दौरान लखनपुर पर 2 युवकों को शराब के नशे में वाहन चलाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा पुलिस से अभद्रता की गई। पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग कर उनको गिरफ्तार किया गया तथा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है। चूँकि उनमें से एक हीरा भंडारी
छात्र संघ से कनेक्टिंग रहा है, तो उसके सहयोग में ये लोग गलत तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके अगर संवैधानिक दायरे में रहते हैं तो ठीक है, और अगर कानून हाथ में लेंगे तो इनके विरोध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मामला कल शाम की बात है, अंधेरा हो गया था और मैं और मेरा साथी पर घूमते आते लखनपुर चुनी को, तो वहाँ पे हमें रोका गया, पुलिसदार रोका गया और हम रुके वहाँ पे। उसके बाद हमको चाबी छीन गए, हमने तब पूछे कि हमसे चाबी क्यों छीन गए, तो वो जहाँ पे जो लेडी पुलिस वाली थी उन्होंने थप्पड़ मार दिया छुपते ही। उसका थप्पड़ मारने का कोतवाल साहब वहाँ से दौड़ता, उन्होंने थप्पड़ मारा, उन्होंने लात मारी। और हमने इतना पूछा था, हमें वहाँ पे उठा के ले जा गए और यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे थाने में ले जा गए। तो बदतमीजी हमारे साथ ही चुंगी। जब कल पूरी बात हुई कैमरा हम खुलवाएंगे, कैमरा खुलाने अगर तुम्हारी गलती है ठीक है, मैं गलती नहीं है, कैमरा खुलाओ, हम करें कैमरा खुलाओ, कैमरा लखनपुर चुन के नहीं चलेगा, कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और वहाँ की कैमरे खराब है इनकी, यहाँ से जो मेन रामनगर का चौराहा है, अगर मेरे साथ जो बदतमीजी हर किसी के साथ हो रही है, कितने लोग ऐसे घूमे जिन्हें बदतमीजी और मेरे सामने आत्मसम्मान जाकर ठेस पहुंचा, मगर मैं आत्मदाह करता उसका जिम्मेदार कोतवाल होगा। पिछले लंबे समय से ऋषिकेश में पांव पसार रहे अवैध शराब के काले कारोबार में लिप्त तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी देहात ने ऋषिकेश के नगर निगम सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें जागरूक जनप्रतिनिधियों ने अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के लिए अपने सुझाव पुलिस से साझा किए। देखिए, ऐसी बैठक हमेशा से होती आई है जबकि बड़ी घटना घटती है, परंतु मुझे इस बार पुलिस का रुख देख के लग रहा है, संभावना जता रहा हूँ कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो गली गली मोहल्ले सूखा नशा शराब बिक रही है, यह वास्तव में निंदनीय है। और अगर आपकी बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर शहर में एक और आंदोलन होगा और पुलिस को दबाव में कार्य करना ही होगा। कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए थे उसको लेके बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में बहुत गलतफहमी थी, तो उसको सारी चीज़ों को संवाद स्थापित करने के लिए आम नागरिकों से सुझाव लेने के लिए नशे की प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है और शहर की कानून व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इससे संभ्रांत व्यक्तियों से यहाँ मीटिंग की गई है, लोगों से सुझाव लिए गए हैं और हमने अपना पक्ष भी उन लोगों को बताया है, तो वो मीटिंग फ्रूटफुल रही है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत कोलाहल क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है, जिससे स्थानीय पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।